की घंटी ने फिर बड़ा असर दिखाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारों को जगाया। एबीपी न्यूज से बोले 3 राज्यों के परिवहन मंत्री। कहा दोषियों पर करेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई। पाल साहब, कोंटा के अंदर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और जो है उनको बुलाइए कल, जो भी इंचार्ज हो वहां के बुलाओ सबको। ठीक। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में एबीपी न्यूज ने ऑपरेशन विघ्नकर्ता करके बहुत बड़ी पड़ताल की, जिसमें चौंका देने वाला ये खुलासा हुआ कि इन 5 राज्यों में बहुत आराम से आरटीओ की चेक पोस्ट पर खुलेआम भ्रष्टाचार के काउंटर चल रहे हैं। आरटीओ की मिलीभगत से ट्रक वालों से 100 से लेकर 500 रुपए तक की अवैध वसूली की जाती है, जिससे देश में सालाना 92,518 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी चल रही है और इसका नतीजा महंगाई के रूप में सामने आ रहा है। जाने में 200 रुपए दिया था, जाने में 200 दिया नहीं बताया। रसीद तो नहीं देता ना सर, ये खर्चा वाला है, खर्चा वाला है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी और वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद सोनवानी ने 5 राज्यों में फैले भ्रष्टाचार को बेनकाब करने के लिए दिन रात सफर किया, ताकि देश के विकास में रोड़ अटकाने वाले विघ्नकर्ता पहचाने जा सके। मंगलवार रात 10 से 11 बजे चली मेरी इस रिपोर्ट को देखकर आप जनता ने इतनी जोरदार घंटी बजाई कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार खुलेआम हो रहे इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तीनों राज्यों के परिवहन मंत्री ने एबीपी न्यूज से क्या कहा, पहले वो सुनिए। किसी प्रकार का स्थायी रूप से अगर वहां पर कोई बैरियर लगा करके एक काम कर रहा है तो अनियमितता के घेरे में आएगा और उसके खिलाफ में सरकार कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। मैं अभी बात भी किया ना कि ये क्या बात है, उसमें ध्यान दे दो तो सचिव साहब तो ध्यान देंगे, उनका काम है। सिस्टम हमारी फुल प्रूफ है। आपके माध्यम से अगर हमको असली करप्शन का मालूम पड़ेगा ना तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उसका बंदोबस्त कर सकते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफिसर्स को सीरियस डिसीजन होगा, पूरा अच्छा काम करना बोल के बोले। एवरी मंथ रिव्यू करके प्रॉब्लम सॉल्व। क्या एक्शन लेंगे सर भ्रष्टाचार के ऊपर? एक्शन लेंगे, सीरियस एक्शन लेंगे। इनमें से छत्तीसगढ़ के परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने तो एबीपी न्यूज के सामने ही आरटीओ कमिश्नर ओपी पॉल को फोन लगाया, स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बताया और खुफिया कैमरे में कैद आरटीओ कर्मचारियों को कार्रवाई के लिए तलब कर लिया। पाल साहब, कोंटा के अंदर स्टिंग ऑपरेशन हुआ है और जो है उनको बुलाइए कल, जो भी इंचार्ज हो वहां के बुलाओ सबको। ठीक। हैरान करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के सभी 16 आरटीओ चेक पोस्ट 4 महीने पहले ही बंद हो चुके हैं। 3 जुलाई 2017 को घंटी बजाओ में प्रसारित मेरी ही रिपोर्ट के बाद रमन सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया था, लेकिन मैंने इस दिशा में दोबारा पड़ताल की तो पता चला छत्तीसगढ़ में ट्रकों से अवैध वसूली का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुकमा जिले के कोंटा में अस्थायी चेक पोस्ट बनाकर ट्रकों से 200 से लेकर 2000 तक वसूले जा रहे हैं। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई महीने में एबीपी न्यूज से भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने के लिए 3 महीने का वक्त मांगा था, लेकिन 5 महीने गुजर चुके हैं। दिसंबर भी बीत रहा है, लेकिन ना तो गडकरी अपना वादा निभा पाए, ना आरटीओ चेक पोस्ट पर ट्रकों से अवैध वसूली पर लगाम लग सकी है। छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने इस भ्रष्टाचार के पीछे रमन सरकार का ही हाथ होने का आरोप लगाया है, जबकि देश के बड़े ट्रक मालिक संगठनों ने जिन राज्यों में अवैध वसूली चल रही है उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एबीपी न्यूज के खुलासे के बाद देश की जनता भी लगातार घंटी बजाकर केंद्र और राज्य सरकारों से देश के खजाने में हो रही इस बहुत बड़ी लूट का फौरन अंत करने की मांग कर रही है। कल रात देश के 5 राज्यों से दिखाए ऑपरेशन विघ्नकर्ता को देखकर देश की जनता ने खूब घंटी बजाई है, जिसका असर भी आपने देख लिया। प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री से क्या मांग की है जनता ने, अब आप सुनिए। एबीपी न्यूज़ ये रिपोर्ट पहले भी दिखा चुका है, मगर हमारे देश के परिवहन मंत्री, हमारे देश के खाद्य मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री लगता है अभी तक नींद से जागे नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ राज्य जीतने की चिंता है, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा इसकी चिंता नहीं है। इन सरकारी आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। करप्शन ये देश की व्यवस्था को
बहुत ही बुरी तरीके से कमजोर कर रही है। आपसे निवेदन है पूरे हिंदुस्तान का दिखाया ताकि पूरे देश को सच्चाई मालूम पड़ सके। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं।